अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जब मैं आप हजरात के कमेंट पढ़ता हूँ, आप हजरात जो मेरी वीडियोस पर कमेंट करते हैं और अपनी परेशानियों को मुझसे बयान करते हैं, मुझसे कहते हैं, दुआओं की दरख्वास्त करते हैं, मुश्किलात का जिक्र करते हैं, बीमारियों का तज़किरा करते हैं, तो कमेंट पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हर शख्स किसी न किसी उलझन में, किसी न किसी टेंशन में, किसी न किसी परेशानी में, किसी न किसी बीमारी में, किसी न किसी तकलीफ में घिरा हुआ है। देखिए, मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक बेहतरीन अमल बतलाऊंगा और ये अमल ऐसा है, इंशाअल्लाह आप इसको करने के बाद बहुत सुकून महसूस करेंगे। आपको मैं तरीक़ा भी बताऊंगा और कब करना है यह भी बतलाऊंगा। याद रखें कि बीमारी जो है वह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आती है। तकलीफ हो, चाहे परेशानी हो या कोई भी मुश्किलात हो, वह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आती है, वह किसी बंदे की तरफ से नहीं आती। बंदे जरिया बनते हैं। हमें लगता है कि इसने हमें तकलीफ दी, लेकिन हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर ना चाहता तो कोई भी बंदा हमें तकलीफ नहीं दे सकता था, कोई भी हमें परेशान नहीं कर सकता था। अगर तकलीफ आ रही है तो यह हमारे आमाल का नतीजा है, हमारे करतूतों की वजह से है, यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराजगी की वजह से है। कहीं ना कहीं हमसे कोताही हो रही है। और अगर हम आमाल कर रहे हैं, किसी का हक भी नहीं दबाते, हलाल खा रहे हैं, अच्छी कमाई कर रहे हैं, हम इबादत भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुश्किलात में घिरे हुए हैं, फिर भी तकलीफ़ों में हैं, तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है। नहीं, उसका मतलब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे मोहब्बत करता है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने करीबी बंदे को आजमाता है। किसी को दे के आजमाता है तो किसी से ले के आजमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बीमारी और मुश्किलात में डालकर हमारे दर्जे को बुलंद करना चाहता है, हमारे मकाम को बढ़ाना चाहता है। मिसाल के तौर पर एक बात समझें, बंदा जब बीमार नहीं होता तो ऐश और आराम की जिंदगी काट रहा होता है। ऐश और आराम में वो बहक जाता है, कहीं नाइंसाफी कर बैठता है, कहीं झूठ बोल बैठता है, किसी को तकलीफ दे बैठता है, किसी का हक मार लेता है, यानी कहीं ना कहीं उससे कोताही, कोई ना कोई गलती सरजद हो ही जाती है। जब गलती होती है ना तो फिर अल्लाह ताला रस्सी को खींच लेता है, उस पर कोई ना कोई आजमाइश डाल देता है। जब आजमाइश आती है तो फिर वो परेशान हो जाता है, वो चारों तरफ भागा दौड़ी करता है कि किसी तरह मुझे आराम मिल जाए। दवाई खाता है, आराम नहीं होता, इधर उधर चक्कर लगाता है, जनाब पता नहीं कहां कहां जाता है, आराम नहीं होता। आखिरकार उसे याद आता है कि चलो अब मैं अपने अल्लाह से माफ़ी मांगूँ, अपने अल्लाह को मनाऊँ, मस्जिद जाऊँ, नमाजें पढ़ूँ, हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे माफ़ फरमा दे। जब वो हर तरफ के चक्कर काट के अल्लाह के दरबार की तरफ आता है, अल्लाह की इबादत करता है, तो फिर अल्लाह ताला उससे राज़ी होता है। फिर वो अल्लाह ताला को यही तो मकसूद था, अल्लाह ताला यही चाहता था कि मेरा बंदा जो भटक गया था ना खुशहाली में, मैंने इसको इसके ऊपर परेशानी डालकर मैं इसको लाइन पर ले आया, सीधे रास्ते पर ले आया। जब वो सीधे रास्ते पर चलने लगता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मुश्किलात को भी दूर कर देता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेकियों में इजाफा करना चाहता है। तो बीमारी जो है ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत भी है। बीमारी, मुश्किलात, तकलीफ, परेशानियां, ये अल्लाह की तरफ से ये एक नेमत भी होती हैं। कहते हैं ना कि हर शर के अंदर, यानी हर खराबी के अंदर कोई ना कोई अच्छाई जरूर पोशीदा होती है, छुपी होती है, हमें नजर नहीं आ रही होती। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो है ये आमाल कर सकते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आमाल करके इंशाअल्लाह आप बहुत सुकून महसूस करेंगे, आपको आराम महसूस होगा। ये आमाल जो मैं आपको बता रहा हूं, आप 2 वक्त में कर सकते हैं, यानी 2 टाइम आपको करना है रोजाना। कैसे कैसे करना है? सबसे बेस्ट टाइम है रात का आखिरी वक्त और दिन का आखिरी वक्त।
ये आप टाइम इख्तियार करें पढ़ने का। रात का आखिरी वक्त यानी तहज्जुद के वक्त पढ़ें, जो मैं आपको दुआएं बताने जा रहा हूं, और दिन का आखिरी वक्त यानी कि असर के बाद मगरिब से पहले पहले आप पढ़ें। यह पहला तरीका है पढ़ने का कि रात का आखिरी वक्त यानी तहज्जुद का वक्त और दिन के आखिरी वक्त यानी असर के बाद मगरिब से पहले पहले आप पढ़ें इस तरह से। और जो दूसरा तरीका पढ़ने का वो है कि आप फजर की नमाज के बाद यानी दिन की स्टार्टिंग में और रात की स्टार्टिंग में पढ़ें। दिन की स्टार्टिंग यानी फजर की नमाज के बाद से लेकर आप ज़ोहर से पहले पहले किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, और इसी तरह रात की स्टार्टिंग यानी मगरिब के बाद से लेकर सोने से पहले पहले आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। सोते वक्त पढ़ लें या मगरिब के बाद कभी भी आप पढ़ लें। तो ये दो वक्त हैं इसको पढ़ने के। वो क्या हैं देखिए, ये सारे आमाल आपको 7-7 मरतबा पढ़ने हैं। 7-7 मरतबा सुबह शाम दरूद शरीफ की पाबंदी के साथ और मुकम्मल यकीन के साथ आप पढ़ें, और पढ़ने के बाद अपने हाथों पर दम करें, और अपने हाथों पर दम करके सर के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक पूरे जिस्म पर आप अपने हाथों को फेर लें यानी कि दम कर लें। यह भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ पानी पर दम करके 1 कप या आधा गिलास पानी या 1 गिलास पानी जैसे भी आप जितना पी सकते हैं, ठीक है, जितना आप सारा पी सकते हैं, बचाए नहीं, तो उस पानी पर दम करके आप इसको पी भी लें तो इंशाअल्लाह जल्द फायदा होगा। जब आप ये अमाल कर लेंगे ना तो फिर इंशाअल्लाह हर किस्म के सहर यानी कि जादू से आपकी हिफाजत होगी, और हर तरह की बुरी नज़र से आपकी हिफाजत होगी, और हर तरह की आफत और बला से आपकी हिफाजत होगी, और हर तरह की बीमारी से भी इंशाअल्लाह आपकी हिफाजत होगी, और कोई नई बड़ी बीमारी आपको नहीं लगेगी। देखिए, नंबर 1 दरूद शरीफ पढ़ें आप 7 मरतबा, ठीक है। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ें 7 मरतबा, सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ। इसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़ें 7 मरतबा। आयतुल कुर्सी तीसरे पारे के पहले सफ़े पे मौजूद, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम इला आखिर तक, तो ये आप पढ़ें 7 मरतबा। इसके बाद सूरह अलम नशरह यानी अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा इन्न मअल उस्रि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। ये पढ़ें 7 मरतबा। इसके बाद आप सूरह काफ़िरून पढ़ें 7 मरतबा, ठीक है। इसके बाद आप सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें 7 मरतबा। इसके बाद सूरह फलक पढ़ें आप 7 मरतबा। फिर सूरह नास पढ़ें आप 7 मरतबा। उसके बाद आखिर में दरूद शरीफ पढ़ें 7 मरतबा। तो ये आमाल आप करें पाबंदी के साथ रेगुलर पूरी ज़िंदगी, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा आपको महसूस होगा, आप बहुत आराम महसूस करेंगे। अगर आप परेशानी से घबरा चुके हैं, टेंशन में मुब्तला हो चुके हैं, और दर दर की ठोकरें खाकर आप थक चुके हैं, दवाइयाँ खा खा कर, टेंशन ले लेकर आप थक चुके हैं, तो ये अमल आप अपना लें, इंशाअल्लाह फ़ायदा आप खुद महसूस करेंगे। अपनी निगाहों से आप खुद महसूस करेंगे, खुद देखेंगे कि कैसी तब्दीली आ रही है जिस्म के अंदर, और किस तरह से हालात बदल रहे हैं, किस तरह से अल्लाह की मदद आ रही है, किस तरह से परेशानियां दूर हो रही हैं, और अच्छा वक्त आ रहा है। तो उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।